हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो सुनिए, महाकुंभ का आगाज है। बहुत विशाल महाकुंभ है और उसकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, इतनी तैयारी है कि कितने करोड़ लोग पहुंच जाएं फिर भी कोई परेशानी नहीं होगी। सारी सुविधाएं आपको रहेंगी, पूरी सुविधाओं से फुल है महाकुंभ। आप जाइए, इतने घाट बनाए गए हैं स्नान के लिए और इतनी व्यवस्था है हर चीज़ की, टॉयलेट की, नहाने की, कपड़े बदलने की और दान पुण्य दर्शन की बहुत बड़ी व्यवस्था है। इतना बड़ा पर्व तो दुनिया का पहला पर्व है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा पर्व नहीं होता है कि इतने लोग इकट्ठा हो एक साथ और इतने दिन तक रहें। बहुत बड़ी बात है। तो सुनिए, महाकुंभ स्नान के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, तो उसके पहले क्या नियम होने चाहिए, वहाँ जाके क्या करना चाहिए और बाद के क्या नियम होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इतनी दूर चल के जाएंगे, इतनी भीड़ में, इतनी ठंड में, तो ये भी जानकारी ज़रूर ले लीजिए कि वहाँ जाके करना क्या है। क्योंकि भागम भाग इन लोगों को पता है कि बस जाओ, नहाओ, चले आओ। ऐसा नहीं है, कुछ नियम है, इनको फॉलो करो कि हम अगर जा रहे हैं तो कैसे जाएं और क्या क्या लेके जाएं अपने साथ में। और वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो खाने पीने का क्या रहेगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत भंडारा चल रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, सब व्यवस्था है। तो उनमें हम किस तरीके से शामिल हों, स्नान दान दर्शन में हम किस तरीके से शामिल हों। तो सुनिए, पहली बात तो ये है कि जब आप जाएं तो जाने से पहले 2-3 दिन का आप पहले से अपना व्यवस्था बनाइए कि एक तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, दूसरे आप कुछ भी ऐसा ना खाएं नॉन वेज वगैरह कि जिससे आप अशुद्ध आत्मा लेकर जाएं। उस सब को भूल जाइए, पूर्ण सात्विक बन के आप यहाँ से जाइए, भगवान का ध्यान करते हुए, राम राम रटना करते हुए। राम राम ज़रूर एक दूसरे से करिए वहाँ पहुँच के। वैसे तो हम राधे राधे करते हैं, कुछ भी कहते, पर वहाँ राम राम ही है। आप घर से निकलिए राम राम, वहाँ जाते जाते राम राम। पता क्या है, 2 बार आप राम राम खाली कहेंगे तो आपकी 108 की माला हो जाती है। तो वहाँ जाते जाते आप कितनी बार राम राम एक दूसरे से करेंगे तो कितनी माला हो जाएंगी। एक बार राम राम कहने से 108 की माला होती है। इसकी गणित आपको समझना हो तो समझिए कि रा किस नंबर पे आता है, उसके बाद बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ किस नंबर पे आता है, फिर रा किस नंबर पे आता है, फिर बड़ा आ किस नंबर। अगर आप ये सब पूरा टोटल करेंगे 2 बार का राम राम तो आपका 108 नंबर बनेगा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से राम राम कहते हुए जाइए, पहली बात तो। दूसरी बात, कुछ कपड़े अपने धुले हुए लेके जाइए, क्योंकि जब वहाँ आप स्नान करेंगे तो वही कपड़े फिर से नहीं पहनेंगे, धुले कपड़े पहनेंगे। खासकर अंदर के कपड़े तो टोटल धुले कपड़े होने चाहिए। ऊपर से कोट स्वेटर तो वही चल जाएगा, वुलन है, पर पानी छिड़क के वो भी पहने जाते हैं। अगर आपने उतारा स्नान किया है, आप धुले कपड़े पहने अंदर के और ऊपर वही पहन रहे हैं तो उन पे पानी छिड़किए, वही गंगा जल, फिर आप पहनिए और वो कपड़े लेके जाइए। कुछ थोड़ा बहुत आपके पास खाने पीने का सामान हो, जो भी आपकी दवा पानी हो, उनको ना भूलें, ज़रूर रख लें। पानी साथ में रख लें, पानी की व्यवस्था हो। बाकी तो पूरे रास्ते आपको खाने पीने सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम साथ लेके निकलें। और जब साथ में जाएं, आपके साथ में और कौन है उनको भी बता दें कि आप ये सामान ज़रूरी देख लीजिए और इस तरीके से चलिए। राम भजन करते हुए जाइए, सीधा गाड़ी पहुंचाती है। वहाँ पहुंचने के बाद आप सीधे घाट पे जाइए। घाट पे जाने के बाद आप पहले तो प्रणाम करिए संगम को, उसका जल अपने मत्थे पे लगाइए, अपने ऊपर छिड़किए और छिड़क के फिर आप, इतने लोग हो गए, कपड़े उतार के और फिर उसमें जाके स्नान करिए। थोड़ा कमर तक पानी ही हो, इससे आगे आप ना जाइए।
वहाँ व्यवस्था है, सब बांस बल्लियाँ बंधी हैं कि आप उनको पकड़ के डुबकी भी लगा सकते हैं, तो आप इधर उधर विचलित नहीं होंगे और उससे आगे आप जाएंगे भी नहीं। कमर से पानी जितना है उससे आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, सब व्यवस्था है वहाँ। आप उतने में जाके अपने पूर्वजों को याद करिए, पहले तो भगवान को नतमस्तक होइए, प्रणाम करिए, फिर पूर्वजों को याद करिए, अपने घर वालों को नाम लीजिए जिनके नाम से आप डुबकी लगाएंगे। फिर इतना करने के बाद आप डुबकी लगाइए, उसमें आप 3 1 भी लगा सकते हैं, 1 3 5 7 और 12 ऐसे डुबकी लगाई जाती हैं। ऐसे डुबकी लगाइए आप, और लगाने के बाद जिधर की तरफ सूर्यदेव हों उधर की तरफ सूर्यदेव को आप जल दीजिए, और जल दे के जो भी आप मंत्र बोलते हैं, ओम सूर्यदेवाय नमः, श्री सूर्यदेवाय नमः, ऐसे करके आप घर में जो भी मंत्र बोल के जल देते हैं। बड़ा मंत्र है इसका, सूर्य एक ये भी है, सूर्यदेव शंशो नामा आपो राशि तेजो राशि अम्पे आम कंपे आम भक्ते जल ग्रहण करो दिवाकरः, ये भी मंत्र है, चाहे तो आप लोग याद कर लीजिए। एक है ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः, ऐसे करके इनके जो 12 नाम हैं उन नामों को ले लेके जल दिया जाता है। तो जल दीजिए, जल दे के ध्यान करिए, और उसमें कुछ भी गलत कार्य न करिए कि बहुत लोग सोचते हैं अरे टॉयलेट कर दो, कौन जान पाएगा, ज़्यादातर लोग कर ही देते हैं, पर बहुत गलत है। आप पहले टॉयलेट जाइए, तब आप संगम पे जाइए, जिससे ये गलती ना हो किसी से। टॉयलेट होके तब आप संगम पे जाके स्नान करें, उसमें कुल्ला ना करें। कुल्ला मंजन जो कुछ करना है आप जल लें, आप अपने पास रखें बोतल लोटा कुछ भी लेके आप अलग हट के कर लें, फिर उसमें जाके स्नान करें और उस जल में डुबकी लगा के बहुत आत्मा से धन्यवाद दें कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको ये लाभ प्राप्त हुआ। इतने लोगों की भीड़ में हमारा भी नाम जुड़ा, हम भी आए माँ के यहाँ। ऐसा कह के आप निकलें, कपड़े बदलें, और कपड़े बदल के फिर आप वहाँ पे ऐसे नहीं कि बस कपड़े पहने और चल दिए, कुछ नियम और भी हैं नहाने के बाद भी आप उनको करें। वही गंगा जी की थोड़ी बालू मिट्टी निकाल के बाहर रखें और उसकी पूजा करें। आप जल में कुछ भी प्रवाहित मत करें, फूल पत्ती दिया कुछ भी न प्रवाहित करें, क्योंकि देखिए भगवान ने भी रामेश्वरम की स्थापना की थी तो किनारे बैठ के करी थी, सारा पूजा पाठ सब किनारे बैठ के किया था। जल में कुछ भी मत ऐसा करिए, जल में केवल दूध चढ़ता है, तो और चीज़ें फूल पत्ती नहीं चढ़ती हैं, तो आप भी ना चढ़ाइए। और इस तरीके से आप उस पूजा करिए, वहाँ पे धूप बत्ती जलाइए, फूल अच्छा जो भी है किनारे घाट के किनारे बैठ के करिए, आरती दिया बत्ती सब करके प्रणाम करके, और फिर वहाँ से आसपास मंदिर होते हैं, आप एक ही मंदिर के दर्शन कर लीजिए। नाग वासुकी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, पातालपुरी, अक्षय वट, ये सब घाट के आसपास ही हैं, संगम के आसपास। आप सब नहीं तो एक ही मंदिर का दर्शन कर लीजिए। दान करिए कुछ वहाँ, दान का बहुत महत्व है, और थोड़ा ध्यान का भी है कि आंख बंद करके भगवान को ध्यान करिए, यही बात है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आए हैं। और जब आप स्नान करें तो वहाँ उसके अंदर की मिट्टी लेके अपने शरीर में थोड़ा लेप करें कि हमें शुद्ध आत्मा दो, पवित्र मन दो, और अंदर का जो भी कलुषित रोग बीमारी है वो सब दूर कर दो। तो उस लेप को लगा के और आप स्नान कर लें, साफ़ हो जाएगा। मंदिर जाके दर्शन करें, और आप अगर वहाँ कहीं भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं कुछ भी खा पी रहे हैं, कोई संस्था द्वारा, किसी अखाड़े द्वारा, तो आप वहाँ भी कुछ ज़रूर अपना वो दान करें, दान पात्र में डालें, क्योंकि इसी सबसे आपका हर रोज़ वहाँ भंडारा चल रहा है, कितने लाखों लोग खा रहे होंगे एक एक जगह पे। तो आप ये ज़रूर करें, इससे आपका धन ऐश्वर्य बल आयु परिवार कुल सब बढ़ता है।
उसकी बढ़ोतरी मनाएं और वहाँ का जल लेके आए संगम का। जो लोग नहीं जा पाए हैं लाके उनके ऊपर छिड़कें उस जल को और अपने घर में रखें उस पवित्र जल को। बहुत पवित्र जल है। देश दुनिया से कितने लोग आए हैं जिसकी गिनती नहीं है। इतने लोग आए हैं स्नान के लिए। बहुत लोग तो वहीं रुके हुए हैं, वहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। दुनिया हतप्रभ है देख के कि अरे सनातन ये है। और जिसको देखना हो तो जाए देख आए। जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो वापस अपने धर्म में आए और इसी सनातन से जुड़े रहें, क्योंकि इससे बढ़ के कोई धर्म ही नहीं है। कलयुग में केवल सनातन बचेगा, जो सच से हृदय से सनातन को मानते हैं और शुद्ध सात्विक हैं। खान पान उनका शुद्ध है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। उन्हीं लोगों का बचाव है आगे, बाकी सब मिट जाएगा। एकदम दुनिया नहीं मिटेगी। इसी में होगा कि पापी अनाचारी दुराचारी सब चले जाएंगे और धर्मात्मा सनातनी शुद्ध आत्मा वाले पवित्र आत्मा वाले लोग रहेंगे। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि लंका में निशाचर मरे थे, जिन्होंने शरणागत हो गए थे भगवान की शरण में आके, वो बच गए थे। क्योंकि बचे थे उसमें लोग जो भगवान को मान के भगवान की शरण में आ गए थे, राम राम कह के और शरणागत हो गए थे, तो वो बचे थे। तभी विभीषण इसी तरह आए थे भगवान की शरण में, तो विभीषण का राज तिलक कर दिया गया था। विभीषण राजा बन गए थे और वो लोग अपनी सात्विकता से रहना शुरू कर दिए थे। वही अब आगे कलयुग में होगा। तो सुधर जाओ, संभल जाओ, बच जाओ। बहुत मुसलमान ये क्या है, ये सब हैं तो हम ही हिंदू कन्वर्ट हुए हैं। तो बहुत लोग अंदर से, भाई देखो अंदर आत्मा जो बोलती है वो शुद्ध ही बोलती है, और हम अपने की तरफ झुकते ज़रूर हैं। लोगों के बहकावे में आके ये सब उल्टी सीधी बातें, लड़ाई झगड़ा सब करते हैं। तो बहुत मुसलमान हैं जो शुद्ध पवित्र मन से जा रहे हैं स्नान के लिए, तो उनको भी अपने धर्म में परिवर्तन कर लेना चाहिए, अपने सनातन से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि पूर्वज उनके हिंदू ही थे, इसलिए आके अपने परिवार में मिल जाइए। शुद्ध आत्मा से आइए, कलुषित आत्मा लेके मत आइए। मन खट्टा करके कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी कहते अगर आप सनातन से जुड़ेंगे तो निर्मल मन मोहि अतिशय भावा। तो निर्मल मन लेके आइए, जुड़ जाइए और अपने परिवार को बदल डालें। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आयु सर्व समर्पिक है प्रभु निज आश्रम आनी। कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मेरु पर बान राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनु निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करई देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। ताह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, अरे चले रघुबर के साथ मुनिवर कैसा था। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीघ मगमाही, खग मृग जीव जंतु ता नाही। पूछा मुनि मिल सिला प्रभु देखी, सकल कहा मुनि कथा विषय की।
मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गौतम नारि श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर श्री। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना। परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरि लोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे जो शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जई पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद वरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं के को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रही दयाल। तुलसीदास सठ जई भजो, कछाण कपट जंजाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ
मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।